नारायण नारायण। प्रभु, ये गजासुर कौन है और इसकी माता से क्या शत्रुता है? देव ऋषि, ग्रह लक्ष्मी के साथ गजासुर की शत्रुता आज की ही नहीं अपितु युगों पूर्व की है। नारायण नारायण, युगों पूर्व की? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। यह उस काल की बात है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये गजासुर कोई और नहीं अपितु महिषासुर का पुत्र है। नारायण नारायण। प्रभु, वही महिषासुर जिसका माता दुर्गा ने संहार किया था? हाँ देव ऋषि, उसका पुत्र गजासुर ये जानता था कि देवता उसका और उसके पिता का अंत कभी भी कर सकते हैं। अतः उसने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः नमः। ओम ब्रह्माय नमः नमः। ओम ब्रह्माय नमः नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? ब्रह्मदेव, मेरी एक ही मनोकामना है। मैं अमर होना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए परमपिता। हे गजासुर, यह नियति के विरुद्ध है, इसलिए हम तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकते। किंतु इसके समक्ष तुम कोई भी वर मांग सकते हो। हे ब्रह्मदेव, हम असुरों का अंत केवल कोई देव या शक्तिशाली पुरुष ही कर सकता है। इसलिए मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि कोई असुर, देव, दानव और शक्तिशाली पुरुष कभी मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु। किंतु स्मरण रहे पुत्र, तुम्हारे अंत का कारण कोई स्त्री हो सकती है जिसे संसार में सभी शक्तिहीन, अबला और निर्ही समझते हैं। स्त्री अंकशायिनी होती है, वो भोग्य होती है। वो भला क्या गजासुर का अंत करेगी? देव ऋषि, गजासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका अंत संभव नहीं था। किंतु उसी समय उसके पिता महिषासुर का संहार देवी दुर्गा ने किया और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए वो देवी दुर्गा के पास पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। देवी, तूने मेरे पिता को छल से मारा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गजासुर, जिस प्रकार तुम्हारे पिता एक अधर्मी थे, उसी प्रकार तुम भी एक अधर्मी हो और महिषासुर की तरह तुम्हारा वध भी आज होगा। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो देवी दुर्गा के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। हाँ देव ऋषि, तब सब देवता आपकी माता के पास आए और उन्होंने देवी लक्ष्मी से गजासुर का अंत करने की प्रार्थना की, क्योंकि संसार में ग्रह लक्ष्मी ही लक्ष्मी का वो रूप है जो एक साधारण स्त्री के रूप में रहती है। देवी, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। इस संसार की कोई भी शक्ति मेरा अंत नहीं कर सकती, किंतु इस संसार की किसी भी शक्ति का मैं सर्वनाश कर सकता हूं।
स्त्री, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण हूँ। मैं वो स्त्री हूँ जिसे संसार में कुछ नहीं समझा जाता, जिसे शक्तिहीन, अबला और निरीह समझा जाता है। किंतु आज यही शक्तिहीन और साधारण स्त्री तुम्हारा अंत करेगी। जब ये दुर्गा अपने खड़क के होते हुए मेरा कुछ नहीं कर पाई, तो तुम जैसी साधारण स्त्री बिना किसी शस्त्र के मेरा क्या हित कर सकती है? जाओ तुम, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। गजासुर, स्त्री ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए किसी भी स्त्री को निर्बल नहीं समझना चाहिए। अबला स्त्री, लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा मेरा बल। हे देवी, जिस प्रकार स्त्री अपने परिवार की रक्षा करती है, उसी प्रकार आज आपने गृह लक्ष्मी के रूप में संसार की रक्षा की है। अतः आपके इस रूप को संसार में गृह लक्ष्मी के रूप में जाना जाएगा। नारायण नारायण। माते, आपने उस काल में भी गजासुर का अंत किया था, और इस काल में भी गृह लक्ष्मी के रूप में आप इस गजासुर का अंत करेंगे। और इसी के साथ साथ कंस की भी यात्रा समाप्त हो जाएगी, है ना माते? देव ऋषि, किंतु इस बार ये संभव नहीं है। नारायण नारायण। किंतु ऐसा क्यों प्रभु? देव ऋषि, क्योंकि पिछली बार गजासुर ने जिस शरीर से ये वरदान प्राप्त किया था, उसका तो अंत हो चुका है। प्रभु, तब कैसे अंत होगा इस पापी गजासुर का? देव ऋषि, ये तो लक्ष्मी रूपी राधा ही निर्धारित करेंगी कि इस बार गजासुर का अंत कैसे होगा। नारायण नारायण। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। बिटिया, वृंदावन पर आए संकट को समाप्त करने में तुमने बड़ी भूमिका निभाई है। नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा और बलराम की अनुपस्थिति में ये संकट संपूर्ण वृंदावन को ही समाप्त कर देगा। बाबा, हम राधा हैं। हमारे सम्मुख कोई बाधा टिक ही नहीं सकती। वो तो ग्वाला था जो झूठ मूठ में ही सारा श्रेय स्वयं ले जाता था। हाँ बिटिया, अब जब कान्हा लौट कर आएगा ना, तो उसे तुम पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि तुमने वृंदावन की रक्षा की है, साक्षात लक्ष्मी बनकर। और अब से तुम गृह लक्ष्मी का भी रूप हो। बाबा, घर की स्त्री या पुत्री को संसार गृह लक्ष्मी कहता तो है, पर कोई उनका सम्मान नहीं करता। सबके मन में कहीं ना कहीं स्त्रियों को लेकर असमानता का ही भाव रहता है। तुम सत्य कह रही हो बिटिया। ये पुरुष द्वारा निर्मित समाज सदैव स्त्री को कम करके आंकता है, ताकि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। वृषभानु। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। वृषभानु, अब हमें इस मान्यता को, इस परंपरा को बदलना पड़ेगा। राधा, इस संसार में सदैव घर की स्त्रियों को घर के कामकाज के लिए उपयुक्त समझा जाता है, योग्य माना जाता है। किंतु सत्य यह है कि स्त्री अनेकों प्रकार से अपने परिवार की रक्षा भी करती है। जो स्त्री अपने परिवार की रक्षा करती है, वो समय आने पर इस संसार की रक्षा भी कर सकती है। तो आप ही बताइए गुरुदेव, स्त्रियों को उनका समान अधिकार दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम स्त्रियों को सम्मानित कर सकते हैं? कैसे हम उन्हें
गृह लक्ष्मी का स्थान दे सकते हैं। वृषभानु, धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्ते पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। किंतु समय की विडंबना है कि समाज ने स्त्रियों को आदर देना, उनकी पूजा करना बंद कर दिया है। गुरुदेव, करवा चौथ के दिन पतियों की पूजा करने का विधान तो है, किंतु स्त्रियों की पूजा करने के लिए कोई विधान नहीं है। ऐसा नहीं है राधा। जिस प्रकार करवा चौथ के दिन पतियों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार पंचमी के दिन स्त्रियों की पूजा करने का विधान भी हमारे पुराणों में है। हाँ गुरुदेव, किंतु अब सभी उस परंपरा को भूल चुके हैं। वृषभानु, इसीलिए आवश्यकता है कि उस पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। वृषभानु। जी गुरुदेव। तैयारी कीजिए। इस पंचमी के दिन हम सब मिलकर स्त्रियों की पूजा करने की उस पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे। अवश्य। प्रणाम गुरुदेव। मैया, हमें तो पता ही नहीं था कि संसार में गृह लक्ष्मी की भी पूजा होती है, किंतु अब जबकि हमें पता चल गया है, अब मैं बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगी इस परंपरा को। मैया, हम अभी गांव में सबको कहकर आते हैं कि इस पंचमी पर पुनः गृह लक्ष्मी की भी पूजा होगी। दाऊ, गुरुदेव को आज इतना विलंब कैसे हो गया? वो तो सदैव इस समय पे आ जाते थे। कान्हा, मैंने उन्हें नदी की ओर जाते हुए देखा था। अवश्य ही वो नदी की ओर स्नान करने गए होंगे। दाऊ, किंतु गुरुदेव तो कब के स्नान करके भी आ गए थे। उन्होंने कहा था कि आज वो हमें बिमला कला का ज्ञान देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ देर हो गई। कान्हा, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव स्नान के पश्चात पास के वन से फूल लेने जाते हैं। मैं अभी देख कर आता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव। कान्हा, अनर्थ हो गया, ठीक रहो। गुरुदेव, गुरुदेव, उठिए गुरुदेव। गुरुदेव उठिए, उठिए गुरुदेव, उठिए गुरुदेव। गुरुदेव, उठिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये आपको क्या हो गया गुरुदेव? आपको कुछ नहीं हो सकता गुरुदेव, आपको कुछ नहीं हो सकता गुरुदेव। कौन है यहाँ? कौन है? किसने मारा मेरे गुरुदेव को? किसने मारा? सामने आओ। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कोई भी हो। मेरे गुरुदेव, जिसने भी ये तीर मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने मारा है तीर भांजे। मैंने मारा है तेरे गुरुदेव संदीपनी को। तेरी छोटी सी बुद्धि के लिए बहुत अधिक ज्ञान नहीं दे रहे थे तुझे, इसीलिए विश्राम दे दिया उसे। क्या निशाना लगाया है भगवान, क्या निशाना लगाया है। कहाँ मथुरा और कहाँ संदीपनी को आश्रम उज्जैनी। मक्खन। पर भगवान, तेरी प्रेत बुद्धि में एक बात ना घुस रही। अब जब मारनो ही तो कान्हा को ही मार देते। भद्राक्ष, उस छलिए के अंत की यात्रा इस संदीपनी के अंत से आरंभ होती है। किंतु भगवान, वह संदीपनी को मारने से
होगा कहा? पेड़ को सुखाने के लिए उसकी डालियों को नहीं, जड़ को काटा जाता है। इसी संदीपनी के कारण कान्हा उज्जैनी में होते हुए भी राधा की सहायता कर रहा था, और इसी के संकेत के कारण कर्णासुर भी मारा गया। समझ गए भगवान, समझ गए। अब ना रहेगा गुरु और ना ही देगा कछु ज्ञान। हाँ, अब वो ताता थैया चाहकर भी उस राधा रूपी गृह लक्ष्मी की रक्षा कर पाएगा। इसको मतलब है रो भगवान, अब गृह लक्ष्मी का कंस नाम सत्य होने से कोई ना रोक सकता। आएगा मक्खन। कैसे हैं गुरुदेव? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? क्षमा चाहता हूं कान्हा, गुरुदेव अब हमारे मध्य नहीं रहे। वैदराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वो तीर कोई साधारण तीर नहीं था कान्हा, अपितु वह एक असुरी तीर था, जिसके कारण हमारे गुरुदेव का देहावसान हो गया। वैदराज, ये संभव नहीं है। हमारे गुरुदेव को कुछ नहीं हो सकता। कान्हा, गुरुदेव के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ, अपितु ये सत्य है और ये सत्य हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, आप हमारे मार्गदर्शक थे और एक गुरु अपने शिष्य को मध्य मार्ग में छोड़कर नहीं जा सकता। वैदराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे। आप एक बार पुनः परीक्षण करके देख लीजिए। पता चला उस असुरी तीर चलाने वाले का? कान्हा, मैं आसपास के सभी वनों में देखकर आ गया, परंतु कुछ पता नहीं चला। एक बार बस वो तीर चलाने वाला मुझे मिल जाए, फिर मैं उसको बताऊंगा गुरुदेव का अहित करने का परिणाम क्या होता है। बलराम, गुरुदेव के प्राण अभी उनके कपाल में शेष हैं। उनकी पूर्णतः मृत्यु नहीं हुई है। क्या? गुरुदेव के प्राण अभी शेष है? हाँ कान्हा, यदि समय रहते कोई उपाय किया जाए तो हम गुरुदेव के प्राण बचा सकते हैं। गुरुदेव, कहिए हमें क्या करना होगा? दाऊ, मुझे पता है कि गुरुदेव की जीवन की रक्षा के लिए मुझे क्या करना है। कान्हा, तो शीघ्र बताओ, हमें क्या करना होगा? दाऊ, मुझे विमला कला को प्राप्त करना होगा। ये क्या कह रहे हो कान्हा? विमला कला से गुरुदेव के जीवन का क्या संबंध? दाऊ, आपको स्मरण है कि कल गुरुदेव ने हमें विमला कला के विषय में क्या बताया था? अमृतत्व का अर्थ है यदि किसी की जीवन में आकस्मिक मृत्यु हो जाए या आयु बची होने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस कला को प्राप्त करने से उसे जीवन दान दिया जा सकता है। दाऊ, अब वही अमृत की देवी विमला कला हमारी सहायता करेगी। अब हमें अति शीघ्र विमला कला को खोजना होगा। अब वही कला गुरुदेव को जीवन दान दे सकती है। किंतु कान्हा, वो कला हमें मिलेगी कहाँ? दाऊ, आप वैदराज के साथ रहकर गुरुदेव की देखभाल कीजिए। मैं विमला कला को खोजने का प्रयास करता हूँ।